चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू, वैश्विक तनाव को शांत करने जा रहे मोदी के हनुमान। खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने गुरुवार से यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर कई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेईदा प्रांत में हुए हैं। यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी हैं। 2016 के बाद यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर अटैक के बाद कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। मिडिल ईस्ट में इस विषम परिस्थिति के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान का दौरा करने वाले हैं। जयशंकर की यात्रा का उद्देश्य वैश्विक चिंताओं को दूर करना और ईरानी नेतृत्व के साथ जुड़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में की साफ सफाई, बाल्टी में पानी भरकर लगाया पोछा। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक स्थित ऐतिहासिक कालाराम मंदिर की सफाई में स्वयं श्रमदान किया। इस दौरान उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरकर मंदिर परिसर को स्वयं पोछा और सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। उनके इस अचानक कदम से मंदिर के पुजारी और भक्तगण अचंभित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कालाराम मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने मंदिर परिसर के एक एक कोने में झाड़ू लगाया, एक बाल्टी पानी भरी और खुद ही फर्श की सफाई करने लगे। उनके इस सरल कार्य से आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बासी खाना मिलने पर भड़के वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्री, रेलवे ने इसको ठहराया जिम्मेदार। खबर सामने आई है। आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के दावे के साथ शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी भारतीय रेलवे की मुख्य धारा में आ गई हैं। यह नज़ारा एक वायरल वीडियो में सामने आया है जिसमें यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टाफ पर भड़कते नजर आ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे गए खाने को यात्री बासी और बदबूदार बताकर इसे खाने से इनकार कर रहे हैं और रेलवे स्टाफ से इसे वापस लेने के लिए कह रहे हैं। यह वीडियो वायरल हो गया है जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय रेलवे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया है। इस मामले में कैटरर्स पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। बेटे को क्यों मारा, सूचना सेठ के बैग से बरामद हुआ नोट, खूनी हाथों से लिखी दिल की बात। खबर निकलकर सामने आई है। अपने 4 साल के बेटे की हत्या के बाद गिरफ्तार हुई सूचना सेठ के बैग से एक नोट बरामद हुआ है। गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि सूचना सेठ के बैग से बरामद आईलाइनर से लिखा एक नोट मिला है, जिससे पता चला कि वह अपने 4 साल के बेटे की कस्टडी को लेकर परेशान थी, जिसकी वजह से उसने मासूम की हत्या की। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीमा हैदर के बाद नाबालिग को पबजी पर हुआ प्यार, राजस्थान से भागकर पहुंची सुल्तानपुर। खबर सामने आई है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान प्रेम प्रसंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तानी महिला सीमा और सचिन मीणा का है। दोनों को पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। इसके बाद सीमा सचिन के पास भागकर आ गई। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। इस बार किस्सा 2 देशों का नहीं बल्कि 2 प्रदेशों का निकला। राजस्थान की एक नाबालिग लड़की को यूपी के युवक से पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। युवक ने नाबालिग को लगातार झांसे में रखा था। इसके बाद नाबालिग राजस्थान से भागकर यूपी अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, कई बड़े नेता होंगे शामिल। खबर सामने आई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने को है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर लगातार सीएम योगी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच आज अयोध्या में तैयारियों को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बरल, तरुण चुग, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित अवध क्षेत्र के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की ये सभी बड़े नेता कल रात से अयोध्या पहुंच गए। इसी के बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अटल सेतु बनेगा मुंबई की लाइफलाइन, 2 घंटे का सफर 2 मिनट में, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इससे मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर लगभग 20 मिनट रह जाएगा। यानी इस पुल के उद्घाटन के बाद अब दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। शनिवार से पुल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के जनता के लिए खुल जाने से हर गाड़ी को करीब 300 रुपए के ईंधन की बचत होगी।
होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में 22 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सरकार ने जारी किया शासनादेश। खबर सामने आई है, अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, यहाँ तक कि सभी सरकारी कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा। इससे संबंधित आदेश जारी हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट, एआई ने बढ़ाई कीमत। खबर सामने आई है, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कीमत के मामले में गुरुवार को एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन गई है। दरअसल मांग को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के शेयरों की नए साल में शुरुआत कमजोर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों के भाव में 1.6% की बढ़ोतरी हुई, जिससे बाजार में इसकी वैल्यूएशन 2,875 अरब डॉलर हो गई। वहीं एप्पल के शेयरों की कीमतों में 0.9% की गिरावट आई। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,871 अरब डॉलर हो गया। बता दें कि ऐसा साल 2021 के बाद से पहली बार हुआ है जब एप्पल इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट से नीचे हुई हो। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हर चीज को पर्सनल ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, मालदीव की मंत्री की टिप्पणी पर बोले खड़गे। भारत मालदीव विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को पर्सनल ले रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वह हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। खड़गे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। हमें समय के हिसाब से काम करना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को कहा कि यह चिंता की बात है कि दशकों तक भारत से करीबी रिश्ते रखने वाला मालदीव आज अपने निकटतम पड़ोसी पर चीन को तरजीह दे रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू सोमवार से चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में की साफ सफाई, बाल्टी में पानी भरकर लगाया पोछा। खबर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक स्थित ऐतिहासिक कालाराम मंदिर की सफाई में स्वयं श्रमदान किया। इस दौरान उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरकर मंदिर परिसर को स्वयं पोछा और सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। उनके इस अचानक कदम से मंदिर के पुजारी और भक्तगण अचंभित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कालाराम मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने मंदिर परिसर के एक एक कोने में झाड़ू लगाया, एक बाल्टी पानी भरी और खुद ही फर्श की सफाई करने लगे। उनके इस सरल कार्य से आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बासी खाना मिलने पर भड़के वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्री, रेलवे ने इसको ठहराया जिम्मेदार। खबर सामने आई है, आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के दावे के साथ शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी भारतीय रेलवे की मुख्य धारा में आ गई हैं। यह नज़ारा एक वायरल वीडियो में सामने आया है, जिसमें यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप पर भड़कते नजर आ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे गए खाने को यात्री बासी और बदबूदार बताकर इसे खाने से इनकार कर रहे हैं और रेलवे स्टाफ से इसे वापस लेने के लिए कह रहे हैं। यह वीडियो वायरल हो गया है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय रेलवे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया है। इस मामले में कैटरर्स पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हर चीज को पर्सनल ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, मालदीव की मंत्री की टिप्पणी पर बोले खड़गे। भारत मालदीव विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को पर्सनल ले रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वह हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। खड़गे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। हमें समय के हिसाब से काम करना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को कहा कि यह चिंता की बात है कि दशकों तक भारत से करीबी रिश्ते रखने वाला मालदीव आज अपने निकटतम पड़ोसी पर चीन को तरजीह दे रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू सोमवार से चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वह चीन के
के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में 22 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सरकार ने जारी किया शासनादेश। खबर सामने आई है, अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, यहाँ तक कि सभी सरकारी कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा। इससे संबंधित आदेश जारी हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।